एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, उसी वक्त नहीं खुलेगा, जब हम देंगे इधर से मैसेज करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा, उसके बाद ओपन करिएगा तो हो जाएगा। चलिए तो शुरू से शुरू कर दें कि फिर वहीं से बताएं, जितना समझ लिया उसको समझने से कोई फायदा नहीं है, बोलिएगा तो एक बार रिपीट भी कर देंगे जल्दी से। और देखिए सबसे पहले उसमें जो जितना भी थ्योरी लिखवा है ना, एक बार जाकर एक बार देखिएगा इसको क्या बोलते हैं। ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं, ये जो पटा दिख रहा है ना यहाँ से, इस सब को टाइटल बार बोलते हैं। इसमें आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब है, ये जितना दिख रहा है ना इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये पॉइंट को बोलते हैं कस्टमाइज करने का वो ऑप्शन। इस वजह से जाएंगे तो इसमें जितना भी ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, जल्दी से काम कराना। जैसे जल्दी से काम क्या कराना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं और कुछ लिखने के बाद अगर कुछ सेव करना चाहते हैं, जल्दी से इसको काम कराना चाहते हैं, तो जैसे इसको सेव करना है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से जनरली हम यहाँ जाते हैं, एक बार फिर 2 बार, तब हमारा आएगा ये बॉक्स जो कि हैंग कर गया सिस्टम, ये तब आता है हमारा सेव करने का ऑप्शन। 3 क्लिक में, मतलब 2 क्लिक में आया ये बॉक्स। लेकिन इसी चीज़ को हम जल्दी से सेव करना चाहते तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एक ही बार में आ गया है ना। तो 2 स्टेप जो हम क्लिक कर किए थे उसको बचा दिया, सेव कर दिया हमारा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मतलब क्विकली काम कराने का हमारा ऑप्शन देता है। तो यहाँ से आप जो भी ऐड करके रखना चाहते हैं, जो ज़्यादा यूज होता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें सेव, इसको अंडो बोला जाता है, इसको रीडो बोला जाता है। अंडो का काम होता है Ctrl+Z, इसका शॉर्टकट की होता है। Ctrl+Z दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, अब वहीं Ctrl+Y दबाएंगे तो एक स्टेप आगे आएगा। वही चीज़ हाई वाला है, इस पर भी क्लिक करेंगे हम तो एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे जाएगा। देखिए ये पीछे गया, ये आगे आया, पीछे आगे, समझ गए ना। इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा ऑप्शन है। जैसे न्यू ऐड करना चाहते हैं, इसमें ओपन ऐड करना चाहते हैं तो ओपन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट ऐड करना चाहते हैं, प्रिंट। अब ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे सेंड इन ईमेल, सो बिलो द रिबन। अब ये सब जितना ऊपर दिख रहा है ना, सबको अगर नीचे दिखाना है यहाँ पे तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जो ऊपर वाला था टाइटल बार में था वो सब नीचे आ गया। यहाँ पे फिर से हम जाकर क्लिक कर देते हैं शो अबव द रिबन, तो फिर से ऊपर चला जाएगा। फिर इस पर जाएंगे, एक ऑप्शन है यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन। रिबन किसको कहा जाता है ये तो पता है, ऊपर वाले को टाइटल बार बोला जाता है। और 3 ऑप्शन जो होता है इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, मेनू बार। मेनू बार बोलते हैं, इसके पहले भी बताए थे, मेनू बार बोलते हैं। और प्रत्येक ऑप्शन को क्या बोलते हैं, टैब। याद है, प्रत्येक ऑप्शन को टैब बोलते हैं, यानी फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब। ये बताए थे उस दिन भी बताए थे। यहाँ पे जो माइनस वाला बटन दिखता है इसको मिनिमाइज बोलते हैं। और वैसे भी यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे री स्टोर डाउन भी काम करता है। जब री स्टोर डाउन हो जाता है तो री स्टोर किया जाता है तो उसको मतलब मैक्सिमाइज भी बोला जाता है। इसको री स्टोर डाउन और मैक्सिमाइज दोनों बटन बोला जाता है। इसको क्लोज बोला जाता है। यहाँ पे जाइएगा तो रिबन हाइड का ऑप्शन या शो का ऑप्शन आता है, यानी मिनिमाइज द रिबन या फिर इसको मैक्सिमाइज द रिबन यहाँ से किया जा सकता है। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सारा रिबन गायब हो गया। रिबन का मतलब वही होता है जो होम टैब में जितने भी ऑप्शन खुलते हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिबन कहलाते हैं। तो यही रिबन गायब कहाँ से हुआ था, यहाँ से। इसको हटाएंगे फिर हमेशा के लिए आ जाएगा, फिर से इस पर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। तो ये रिबन का ऑप्शन होता है, रिबन को छुपाना और दिखाना। यहाँ पे हेल्प का बटन आता है, F1 इसका शॉर्टकट की होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हेल्प के लिए एक बॉक्स आएगा यहाँ पे। वैसे क्लिक हो गया है, देखिए थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है जिससे दिख नहीं रहा। यहाँ पे है ना, क्लिक हुआ है, हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टम में। खैर देखते हैं अगला काम कर रहा है। देखिए ये भी ऑप्शन काम नहीं, अब ये काम किया। खैर छोड़ते हैं, इसको हटाते हैं। ये तो समझ गए। अब जैसे रिबन को गायब करना है दूसरे तरीके से, एक तो यहाँ से तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से जाकर हम क्या करते थे, मिनिमाइज द रिबन। यहाँ से भी कर सकते थे, इस पर क्लिक करें, मिनिमाइज हो गया। फिर इसी पर जाएंगे, इस पर हटाएंगे तो फिर मैक्सिमाइज हो गया, आ गया, चला गया। ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते थे। ये चीज़ एक और तरीका है करने का, जैसे ये कभी कभी हमेशा के लिए गायब हो जाता है तो उसको लाने के लिए प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी दिख रहा है ना हमेशा के लिए, जैसे इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जय हिंद।
अब जैसे इसको हम गायब करना चाहते हैं, जैसे अभी हम तो लिखे हैं तो ये दिख रहा था, जब लिख रहे थे तो भी दिख रहा था, तो हम क्या करते हैं इसको डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे होम पर जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इसको हम लिखेंगे तो दिख नहीं रहा है, लिख भी रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। अब उसको लाना है तो कैसे लाएंगे, तो दो तरीका है। एक तो यहाँ से आप जाकर ला दीजिए, चाहे यहाँ से जाकर ला दीजिए, या फिर आप इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए। जल्दी जल्दी करना होगा, डबल क्लिक, तो ये हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये होता है रिबन को गायब करना, रिबन को हटाना। अब यहाँ पे आते हैं तो ये सब तो सब ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्विकली काम कराना है तो हाई सब जब क्लियर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आते हैं अब इसको भी बता देते हैं फाइल टैब। ये दूसरा कैमरा बताने चाह रहे हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी बता देंगे। अब इसको देखिए सबको डिलीट करना है, पेज गंदा हो गया, नया पेज लेना है तो पता है यहाँ से नया पेज ले सकते हैं, कंट्रोल एन दबाकर भी ले सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा कि सेव करना चाहते हैं पीछे वाला, तो हम नहीं करना चाहते हैं तो नहीं। जनरली हम ज़्यादातर डोंटे सेव करते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट फाइल होगा तो इसको जरूर सेव करिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें फाइल नहीं कहा जाएगा, इसमें प्रोजेक्ट कहा जाएगा, चूँकि पेंट का प्रोजेक्ट होता है, फाइल नहीं। इसमें आ जाते हैं न्यू पर, तो वही चीज़ कंट्रोल एन दबाएंगे तो न्यू हो जाएगा। अभी जस्ट किए थे लेकिन कुछ होगा तो वो पूछेगा। ओपन का मतलब होता है जो सेव अगर किए हैं उसको खोलना, जैसे ओपन पर जाते हैं और देखते हैं कुछ ओपन, जैसे यहाँ पे साउथ इंडिया हमने लिखा है या सर्व शिक्षा अभियान बीकेप लिखा है, ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे आसानी से ही खुल गया, यानी पहले से जो सेव रहता है उसको खोलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कल हम लिखे थे, यहाँ से खोल सकते हैं यानी ओपन कर सकते हैं। अब इसको सेव करना चाहते हैं तो इस पर अगर हम सेव करेंगे तो क्या ये बताइए सेव होने के लिए बॉक्स आएगा कि नहीं। हाँ, ये पहले से ही सेव है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे जाएंगे ऑटोमेटिक वो सेव कर लेगा, सेव कर लिया है, मतलब इसके एडिशनल कोई कुछ ऐड करते हैं, जैसे ये ऐड कर दिया, अब नहीं आएगा, वो सेव कर लेगा, इतना दूर सेव कर लेगा, आएगा नहीं, सेव कर लेगा। ये इतना दूर सेव कर लिया। अगर सेव न करते या काट देते ना तो हाई ऐड नहीं होता, ये वाला ऐड पोर्शन नहीं होता, बात समझ गए ना। तो इसको हम अगर कंट्रोल जेड कर देते हैं, अभी भी हम ऐसा करते हैं और ये ऐसे कर दिए हैं, अब इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट काट देंगे तो नहीं आएगा। हाई अब भी ना किए हैं, इसको करने के बाद, इतना करने के बाद हम कंट्रोल एस दबाए हैं, नहीं दबाए हैं। हाई तो पहले से केवल इतना ही सेव था, ये वाला एरिया केवल इतना पहले से सेव था। अब ये जितना मार्क कर रहे हैं, ये सब जितना कर रहे हैं, ये सेव नहीं होगा। कब तक, जब तक कि हम जाकर इस पर क्लिक न कर दें, चाहे कंट्रोल एस न दबा दें। अब इसको हम जैसे ही काटेंगे तो ये पूछेगा कि हाई जो एडिशनल अब बाद में जो किए हैं काला काला, इसको क्या सेव करना चाहते हैं, वो चेंजेस सेव करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, देखिए चेंजेस कर रहे हैं ना, कि जो भी आपने चेंजिंग किया है उसको सेव करना चाहते हैं, तो हम डोंट सेव करेंगे। तो डोंट सेव करने का मतलब ये नहीं कि वो सर्व शिक्षा अभियान वाला गायब हो गया, उस पर जो एडिशनल हम लोग टिप्पणी किए थे यानी कलर किए थे वो नहीं केवल होगा। अब जाकर फिर से ओपन करके देखते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए सर्व शिक्षा अभियान है, हाई वाला था उस वक्त कंट्रोल एस दबा दिए थे, पता है। इसके बाद जो किए थे तो नहीं आया था, तो हाई एगो ऐड हो गया था क्योंकि कंट्रोल एस दबा दिए थे, याद है। और इसके बाद जितना भी किए हैं तो वो नहीं होगा, समझ गए। अब तो ओपन हो गया, सेव तो समझ ही रहे हैं, कंट्रोल एस। सेव एज का मतलब होता है कि आप इसी को किसी दूसरे नाम से सेव करिए, जैसे एक तो बीकेएफ नाम से सेव हिले है यहाँ पे, अब हम इसको दूसरे नाम से डबल बीकेएफ कर देते हैं और सेव करते हैं। तो ये कह रहा है कि एनी ट्रांसपेरेंसी विल बी लॉस्ट इफ यू सेव दिस पिक्चर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब जाकर देखते हैं दोनों है भी कि नहीं, एक बीकेएफ है, एक बीकेएफ यहाँ पे है, दोनों यहाँ भी रिसेंटली में जो सेव होता है यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये दोनों है। तो ये समझ गए सेव और सेव एज का मतलब। यहाँ पे प्रिंट आते हैं तो यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सेटिंग होता है जो कि बता चुके हैं। जब प्रिंटर होता है तो प्रिंटर होता है तो और भी हम बढ़िया से समझ पाते हैं, इस सब सेक्शन हाईलाइट होता है। ये बताया था कि कोलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब, पेजेस का मतलब क्या होता है। यहाँ से आप प्रिंटर के यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट टू फाइल करिएगा इस पर, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाइएगा तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है। जैसे करना है वैसे करते हैं। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ लेटर चूज करने का आता है, जो भी लेटर से चूज करना है A4 साइज कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। सब सेटिंग जब हो जाए तो सिंपल आकर यहाँ से कि कौन सा पेज करना है, कितना पेज करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके और पेज बढ़ा कर कितना नंबर ऑफ पेज करना है यहाँ से बढ़ा कर सकते हैं।
फाइंड प्रिंटर पे जाइएगा तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपका प्रिंटर लगा हुआ रहता है तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो होता है, सिलेक्ट कर लेते हैं और उस प्रिंटर में ये प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। इसको हटाते हैं तो ये रहा आपका जनरल सेटिंग। जब प्रिंटिंग करिएगा तो जब प्रिंटर होगा तो हम लोग इसका सेटिंग समझ ही लेंगे, और प्रिंटर होगा तो सेटिंग करने में कुछ गड़बड़ी होता है तो हमें यहीं पे आना होगा, तो हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम प्रिंटिंग के लिए सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रॉम स्कैनर और कैमरा लिखा हुआ है ना, ये तब हाईलाइट होता है अभी जब आपके पास स्कैनर इसमें लगा हुआ होता तो ये हाईलाइट हो जाता है, या फिर आपका अगर मोबाइल भी लगा दीजिएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। स्कैनर या कैमरा लगेगा तो हाईलाइट हो जाएगा। एक तो वेब कैम आता है यहाँ पे, वो वेब कैम एक्सटर्नल जो लगता है वो रहता है तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। अभी हम जबरदस्ती अगर अपना मोबाइल में लगा देते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा। आप लोगों का कौन सा सी टाइप है, रुकिए हम लगाकर हाईलाइट करके इसको दिखाते हैं। जैसे क्योंकि इसमें जबरदस्ती कर रहे हैं, वैसे वो कैमरा के लिए होता है, कैमरा और स्कैनर के लिए होता है। देखते हैं होता है कि नहीं। कि नहीं आप लोग का सी टाइप है ना, लगाइए तो सी टाइप अपना मोबाइल, परमिशन दीजिएगा फोटो वाला, फोटो का परमिशन दीजिएगा। मोबाइल जैसे अटैच करिएगा तो वहाँ पे मोबाइल में आएगा फोटो, शेयर फोटो। अब देखिएगा तुरंत ये हाईलाइट हो जाएगा, हो गया ना, जैसे अटैच किए हाईलाइट हो गया। तो अगर इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे आइएगा मोबाइल जैसे अटैच हुआ है तो आप चाहे तो मोबाइल से भी फोटो इसमें ला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्कैनर के लिए होता है और कैमरा के लिए। इस पर हम जाकर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल खुलेगा, डिटेक्ट करेगा और आपके मोबाइल से कनेक्टिविटी बनाएगा, कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगा। उसके बाद आपका गैलरी खुलेगा इसमें, तो गैलरी खुल जाएगा। उसके बाद आप अपना फोटो चूज कर सकते हैं और इसमें फोटो को इंसर्ट भी करा सकते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त लेता है, टाइम लेता है, इसको एक बार हो जाता है तो एक बार कनेक्टिविटी स्थापित होने में दिक्कत होता है, फिर दोबारा कनेक्ट करिएगा ना तो दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आप इमेज कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा तो वक्त लगेगा, बाकी समझ गए ना ये कब हाईलाइट होगा, कब क्या करेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग क्या करता है कि थोड़ा सा पावरफुल होता है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि मोबाइल के लिए नहीं होता है, ये ज़बरदस्ती हम लगाकर हाईलाइट करके आप लोग को दिखाएं कि इस ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है। देखिए आ गया है लगभग। अब यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा, प्रोसेसिंग केवल हट जाए। चलिए देख ही लेते हैं क्या हालचाल है इसमें। आ गया। अब आपका फाइल यहाँ पे खुला है, इसको हम गेट पिक्चर करते हैं। देखिए पिक्चर डीसी में कैमरा से जितना पिक्चर लिए होंगे आपके मोबाइल में वो सारा पिक्चर होगा। जैसे कैमरा वाला ले लेते हैं, कैमरा से फोटो खींचे होंगे ना, तो इसमें हम आकर देख लेते हैं। 1 मिनट कुछ मत करिएगा, अब कनेक्टिविटी गड़बड़ाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए थोड़ा वक्त लेता है, फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश होने में वक्त लगता है। अब ये जो क्रॉस दिख रहा है ये पिक्चर ही है, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, थोड़ा सा टाइम लेता है। हालांकि इस चीज़ को हम इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि इसका कोई वैसा काम नहीं है। अगर फोटो ही इसमें इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट हम मोबाइल से कंप्यूटर में डाल देते हैं और आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये तरीका दिया है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बता दिए यहाँ पे। चलिए इस पर क्लिक करके ज़बरदस्ती करते हैं। अभी तो दिखाया नहीं है लेकिन दिखा देता है। गेट पिक्चर करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं पिक्चर। पिक्चर आ गया है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हैंगिंग भी मत करते। देखिए पिक्चर आएगा, बहुत बड़ा पिक्चर है, दिख रहा है पिक्चर है, दिख रहा है ये बहुत बड़ा पिक्चर है। तो देखिए स्क्रॉलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको स्क्रॉल है ना यहाँ पे, ये देखिए। अब इसको पिक्चर को, चूंकि ये पिक्चर का साइज ही बहुत बड़ा है इसलिए ये कवर कर लिया। आप कहीं से भी अच्छा देख लेते हैं, इसका ऑप्शन कहीं है, कर्नर में जाएंगे, यहाँ पे दोनों कर्नर को ये करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे कर्नर पर आ गया है, इसको दाब कर छोटा करेंगे। देखिए
अभी भी बहुत बड़ा है, इसको फिर से छोटा करते हैं। अभी भी बहुत बड़ा है, अभी भी पिक्चर बहुत बड़ा 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 है। अभी देखिए, और ये हम लोग का पिक्चर का साइज जो था ना, देखिए पिक्चर क्रॉपिंग होता चला जा रहा है, जैसे ये कर रहे हैं ना, तो पिक्चर क्रॉपिंग होता हुआ जा रहा है। अब ये गड़बड़ हो गया, पिक्चर का हमारा ये बड़ा लेना चाहिए था, पहले से ही पिक्चर का है जो ये लेंथ था ना, ये वाला ये हमारा बड़ा होता तो इसमें पिक्चर ऐड हो जाता। तो बात समझ गए ना यहाँ से, तो पिक्चर यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये बेतुका तरीका है यहाँ से पिक्चर लेने का। ये होता है स्कैनर के लिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट पिक्चर में लाना होता है, तो स्कैन करके पिक्चर हम डॉक्यूमेंट में इसमें ला देते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे और तुरंत स्कैनर पर रखेंगे जैसे ना, तो स्कैनर तुरंत स्कैन करके इसमें पिक्चर में ऐड कर देगा, और वहाँ से हम स्कैन करके क्रॉप वगैरह करके वो कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती हम मोबाइल लगाता है वो दिखा रहे हैं, वैसे ये कंप्यूटर के अंदर हम डाल देते पिक्चर, आसानी से इसमें इंसर्ट कर सकते थे। तो ये समझ गए ना, मतलब केवल हमें दिखाना था कि इसका प्रयोग क्या है। फिर से इस पर जाएंगे, फिर से एस्टेब्लिश होगा, फिर से वो आएगा, तो मोबाइल वाला प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग ही जाता है। तो हटाते हैं इसको। अब देखिए, अब गलती से क्लिक कर दिए, अब प्रोसेस होगा, ये पिक्चर करते हैं, ये प्रोसेसिंग होने लगा। फिर से चलिए इसको हो जाने दीजिए, अब की बार दूसरा पिक्चर लेते हैं। छोटा पिक्चर नहीं रखे हैं, नहीं, गलती ये था हमारे में कि पिक्चर के साइज को पहले ही हमें बड़ा कर लेना चाहिए था। ये जो पिक्चर लिए थे ना, पहले से ही बड़ा कर लेना चाहिए था। तो यहाँ से फिर हम कैंसिल कर देते हैं, अब नहीं करते हैं। बाकी समझ गए आप लोग कि आज आ सकते हैं यहाँ से। तो हम जाएंगे यहाँ पे पिक्चर पर, यहाँ पे जाएंगे और देखिए प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन है ना, इस पर जाएंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर लेंगे और ओके कर देंगे। पेज ऐसे हो जाएगा। अगर पेज गड़बड़ हो जाता है तो अभी भी पिक्चर आपका है वो वाला, लेकिन ये राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और देखिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको निकाल देते हैं। अब ये तो समझ गए हैं, ये वाला ऑप्शन समझ गए, तो हटाते हैं। अब देखिएगा ऑन हाईलाइट हो गया, समझ गए ना। तो ये कनेक्टिविटी जब किया जाता है, आपका मोबाइल से करिए चाहे स्कैनर लगा दीजिए तो वो आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा, और कोई दूसरा सिस्टम, इसको हम कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं। अभी पिक्चर ऐड हुआ है आपके अंदर, इसमें पिक्चर है, तो कंट्रोल ये दबाएंगे और इसको डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा देंगे, तो ये सब गायब हो जाएगा, पेज सादा आ जाएगा। अभी हम जाते हैं और यहाँ पे कुछ ड्राइंग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो हाई समझ गए। अब देखिए जनरली सभी सिस्टम में ऑन हाईलाइटर दिखेगा, और हम यही चीज़ बोल देंगे कि ये इस पर काम करता है, तो थोड़ा देर खातिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि करेगा कि नहीं बोले हैं, तो इसलिए बता दें। यहाँ पे सेंड इन ईमेल जाएगा, तो सेंड इन ईमेल को भी बताए थे उस दिन कि ये नहीं होगा जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं करिएगा MS आउटलुक में, तो नहीं होगा। तो आज हम करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कॉन्फ़िगर किया है जीमेल से। तो इसमें जाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करें, जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को हमें आपके जीमेल पर भेजना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे हम नाम ही लिखते हैं, नाम लिखने में मज़ा भी आ रहा है हमको। यहाँ पे जाएंगे, ये कर देंगे, जैसे लिखना है आप ही का नाम, और आपका नाम लिखकर आपके मेल पर जस्ट यहीं से यहीं भेज देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं और जस्ट यहीं से हम मेल पर भेज सकते हैं आपको। चलिए यहाँ पे हम, माउस कंट्रोलिंग सही नहीं है हमारा, आशुतोष मिश्रा, दीर्घ से रहता है ना, और सही दीर्घ क्लियर है ना, फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जैसे लिखा जाए बढ़िया लिखाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, और इसको हमें अब आपके मेल पर भेजना है। तो चलिए हम मेल पर भेज कर भी दिखाते हैं, आप मेल बताइएगा। देखिए, तो प्राइवेट मेल हो तो मत बताइएगा। चलिए, ये जैसे अब इसको भेजना है हम आपके मेल पर, तो यहीं से अगर भेजना है तो सिंपल जाएंगे कहाँ पे, इस पर, और सेंड इन ईमेल पर क्लिक करेंगे। और जैसे सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आउटलुक खुलेगा, MS आउटलुक। तो ये थोड़ा सा पता हैंग कर रहा है इस सिस्टम। देखिए आ गया यहाँ पे MS
MS आउटलुक का ऑप्शन आ गया है यहाँ। अब यहाँ पे कहाँ भेजना है उस मेल को बताना पड़ेगा आपको। जैसे भेजेंगे तो आपके पास जाएगा कि बोलिए सब स्मॉल में लिख देते हैं, डबल ही रखते हैं। जीमेल सही मिला लीजिएगा, नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा। सही है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 आता है मतलब किसको भेजना है, और यहाँ पे CC आता है मतलब कार्बन कॉपी। मतलब एक तो उसके पास आपके पास ओरिजिनल कॉपी जाएगा, अगर 2 में जिसका जीमेल रहेगा उसके पास ओरिजिनल जाएगा कॉपी, और CC में होता है कार्बन कॉपी, उसका एक कार्बन कॉपी जिसका जीमेल यहाँ डालिएगा उसके यहाँ जाएगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई टू सेंड जीमेल लिख देते हैं। और यहाँ पे और विस्तार से कुछ लिखना चाहते हैं कुछ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आप ही का नाम लिखते हैं और आपका अंकित है नाम है, अंकित, दोनों आदमी का नाम लिख दिए। अब इसको हम जैसे भेजेंगे तो ये सब लिख कर जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे सेंड का एक बटन दिखता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा सेंड का बटन क्लिक कर दिए, ये चला जाएगा अपना प्रोसेस। सॉरी ऑनलाइन तो थे ही नहीं। देखिए अब इसके लिए ऑनलाइन होना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए तभी आप भेज पाइएगा। देखिए यहाँ से ऑनलाइन हम थे नहीं तो हम यहाँ पे जाकर कनेक्ट कर लेते हैं अपने से, और ये कनेक्ट करके भेजेंगे तो ये चला जाएगा। कनेक्ट हुआ है, फिर से एक बार रीसेंड करने की कोशिश करते हैं, वैसे फेल हो गया होगा, जाते हैं और फिर से रीसेंड करते हैं सेंड। वैसे कनेक्टिविटी मिल गई है तो हो सकता है कि प्रोसेसिंग करके भेज भी दें, तो आपके पास जाएगा जरूर। देखते हैं फिर से एक बार कर देते हैं, हो सकता है कि आशुतोष पहले क्या था, दीक्षित लोग था। अब वही चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ट्राई टू सेंडिंग मेल। जो भी लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो नाम लिखना है जैसे बीके कॉपी बात कंप्यूटर लिखते हैं, अब इसको हम भेजते हैं, चूंकि नेट कनेक्टिविटी है अब इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। सेंड पर सिंपल क्लिक कर देंगे, अब ये चला जाएगा। ट्राई करिएगा, मेल अपना जीमेल चेक करिएगा गया है कि नहीं। तो ये तो समझ गए, अब ये जाता रहेगा, आगे बढ़े। तो क्या है सर, अच्छा PDF वाला MS पेंट से कर लीजिएगा, वो चला जाएगा, रास्ता में चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वो जाएगा, अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, जाएगा तो बताइएगा। हाई वाला बैकग्राउंड में अगर इसको सेव करना है तो बताते हैं, इस पर जाइएगा और यहाँ पे हम चले जाते हैं सेंड इन ईमेल, और ये बैकग्राउंड वाला तो पता है, इसको सेव करना पड़ेगा पहले। अनटाइटल्ड है, जब अनटाइटल लिखा है इसका मतलब सेव नहीं हुआ है, तो हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए Ctrl S दबाते हैं अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पे अनटाइटल की जगह पर जो भी नाम लिखना है वो नाम लिख देंगे और सेव कर देते हैं। सेव हो जाएगा तो अब इस पर जाइए सिंपल, और सेव एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड वो पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब ये जाकर देखते हैं मिनिमाइज करके, ये सेव हो गया है। अब देखिए ये बीच में सेव नहीं हुआ क्योंकि हमारा पेज बाय डिफॉल्ट में नहीं था भी तो हम ऐसा लिखे थे कि इतना एरिया खाली था। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं, फिर देखिए इतना एरिया खाली था। अगर इसको हमें बीच में करना है, पेज बाय डिफॉल्ट नहीं है क्योंकि हम किए थे वहाँ पे,
अब इसको बीच में करना है तो क्या उपाय है, इस पर जाइए और राइट क्लिक करिए या फिर इस पर सेलेक्ट पर जाइए और यहाँ से सिलेक्शन बना लीजिए और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाना है और सबसे नीचे भी क्लिक करना है। ये भी बताए थे लेकिन फिर बताएंगे। अब यहाँ पे जाइएगा और ऐसे कर्सर को पकड़िएगा और उठाकर बीच में करना है तो यहाँ पे कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल एस दबा दीजिए, अब बीच में जाएगा, कंट्रोल एस हो गया। अब इसी को सेव करना है, सेव पर जाएंगे और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फिल पर क्लिक कर देंगे। अभी जाकर देखते हैं, देखिए हट गया यहाँ से, अब ये बढ़िया दिख रहा है। अब इसको फिर से जाएंगे तो ये वाला आप ऑप्शन समझ गए। अब बाकी इसमें करिएगा, इसमें टाइप पर करिएगा तो उसी नंबर को 2-3 बार 4 बार रिपीट करता है। तो चलिए इसको भी ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको जाकर देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाएगा। इसका प्रभाव दिखा ना 2 नंबर का। यही चीज़ फिर से हम जाकर इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये सेंटर में करता है। सेंटर में करेंगे तो बस ये सेंटर पर करेगा। ये देखिए बीच में ऐसे पूरा पेज में ले लिया और सेंटर में पेजेस को सेंटर में कर दिया। तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। ये अच्छा लग रहा है हमको, फील वाला। तो ये हो गया होगा, तो ये समझ लें, यहाँ से ये समझ लो। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी पेज जो होता है ना ये बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है पता नहीं चल पाता है। इधर से भी पेज बड़ा हो गया मान के चलिए। अब इसमें कहीं भी आप सोचिएगा कि यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ कर दें, कुछ बना दें और यहाँ पे रंग भर दें और इसको डेस्कटॉप पर सेव करने जाए तो ये कट जाएगा, ये भी नहीं करेगा। जैसे इसको हम करते हैं और इसमें फिल कर देते हैं, कलर यहाँ से फिल होता है, इसमें जाकर फिल कर देते हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, और इसको जाकर फिर से हम सेव करना चाहते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे हम जाएंगे तो ये ऐसा दिख रहा है और फिर से जाते हैं और इसको सेव तो कर दिए हैं। इस पर जाएंगे और फिल पर क्लिक करके सेव करके अब इसको देखते हैं मिनिमाइज करके। ये देखिए इतना भाग कट गया, मतलब इस एरिया को उसने ढक लिया इधर से। मतलब बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो पूरा फिट होता है, लेकिन और जो पेज होता है वो दिक्कत करता है। तो यहाँ पे आएंगे और देखिए आशुतोष कहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो बीच में सेंटर में था। तो ये पेज को बाय डिफॉल्ट जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे आते हैं और ये जो पेज जब बड़ा हो जाता है ना, तो अब या तो एक तरीका है कि ये स्क्रॉल बटन, वर्टिकल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार को यहाँ पे नीचे दाब दीजिएगा और यहाँ पे जब नीचे दाबिएगा तो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, अभी मिला नहीं है। तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये दिख रहा है, इसको दाब कर और राइट साइड कर दीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, इस पर तीर जो बनेगा दोनों तरफ से, इसको दाब कर और छोटा ऐसे किया जाता है। तो एक तो तरीका ये हुआ। अगर लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट ये पेज नहीं हुआ, यहाँ पे हम इतना बड़ा कर देते हैं, ये भी बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं, जब पेज गड़बड़ हो जाए, हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो लगता है कि ये बाय डिफॉल्ट इतना पर आता है लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो हम जाएंगे इस पर और ये तो समझ चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा डिफॉल्ट का ऑप्शन एक आता है, इस पर क्लिक कर देंगे ना तो पेज ऑटोमेटिक डिफॉल्ट जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। ओके कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा घसका हुआ है, हमें अंदाजा था कि यहाँ पर ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा घसका। तो ये एग्जैक्ट हुआ 819/640 पिक्सल ये साइज हुआ। अब यहाँ से हम चाहें कि अगर यहाँ पे कलर जो दिख रहा है ये रंगीन कलर दिख रहा है, हम चाहते हैं इसको ब्लैक कर दें, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो यहीं पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कुछ ऑप्शन यहाँ पे है, फाइल एट्रीब्यूट्स दिया है, इसकी जानकारी दिया है कि लास्ट सेव कब किया गया है 26/5/2024 22:08 पर। साइज ऑन डिस्क इतना है, रिजोल्यूशन 72 dpi है, डॉट पर इंच dpi का फुल फॉर्म होता है। यूनिट दिया है पिक्सल में, अभी जो यहाँ पे दिख रहा है ना px लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये पिक्सल यहीं से यूनिट चेंज किया जाता है। अगर इंचेज में करना है तो इंचेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, ये कंफर्म है कि इंचेज में हो ही जाएगा, तो ये कंफर्म है, तो अभी चेंज नहीं करते हैं। एक चीज और यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस कलर के लिए होता है, जितना भी कलर दिख रहा है ना ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट तो अभी बताए हैं कि डिफॉल्ट करते हैं तो पेज का साइज सुधर जाता है, गड़बड़ रहता है। तो ओके करते हैं तो दो परिवर्तन होगा क्या, एक तो यहाँ पे पिक्सल जो है ये इंचेज में चेंज हो जाएगा और यहाँ वाला हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो हम ओके कर देते हैं फाइनली। तो ये कर देता है सिंपल, ओके कर देते हैं। ये देखिए हाई तो रंगीन लिखे थे रेड में, तो ये तो गड़बड़ हो गया, अब ये रेड में हो गया। और यहाँ पे देखिए IN लिखिए ना px लिखा हुआ था, तो दोनों चेंजिंग हुआ है। तो ये कहाँ से चेंजिंग, अब इसको सुधारना है। अब जैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, चाहे सुधारना चाहते हैं तो यहाँ से फिर जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे इंचेज सेंटीमीटर करना है तो कहीं हो जाएगा। ये तो अब कंफर्म होगा कि हो जाएगा, तो ये करके देख लीजिएगा हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट को अब कलर में कर देना है बस, अब ओके कर देना है। तो इसमें और कुछ तो है नहीं, तो ओके कर देते हैं।
ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन हो गया। अब इसमें कलर भरना है जो रेड था, तो कलर भरने के लिए हम इसको रेड को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक है, इसको सिलेक्ट करके और इसमें गिरा देंगे। देखिए ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, समझ गए ना। तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट पेंट में जाएंगे तो ये देखिए अबाउट पेंट विंडोज 10 के साथ आया हुआ है, अलग से एक्सटर्नली डाउनलोड नहीं किया गया है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, तो ये फ्री वर्जन होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उसी वक्त आता है। जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है, गूगल क्रोम यूट्यूब ये सब आजकल नया मोबाइल खरीदिएगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें इंस्टॉल हुआ आ रहा है आजकल, तो समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही तरह है। उसी प्रकार से इसमें जब आप इंस्टॉल करिएगा ना विंडोज, तो उस समय क्या होता है, इसमें 3 गो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट रहता है, एक नोटपैड, एक वर्ड पैड और एक एमएस पेंट। तो ये 3 गो रहता है, तो तीनों को हम पढ़ेंगे तो तीनों देखिएगा, उसको अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता, तीनों में ये आता है, विंडोज 10 के साथ वो वर्जन में आता है। तो ये केवल जानकारी के लिए है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये पेंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो हम सिंपल ओके कर देते हैं, बस ये जानकारी के लिए है। यहाँ से भी चाहिएगा, अबाउट पेंट हो गया, एग्जिट करेंगे ये बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल पेंट से बाहर। अब ये जो हुआ है ये बोल रहा है कि सेव करना चाहते हैं चेंजेस, तो हाँ सेव करना चाहते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पे आया हुआ है लेकिन ये सही नहीं है, तो डेस्कटॉप वाला हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहेंगे, तो फिर से जाएंगे और देखिए तो पेंट बहुत पूरा क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, फिर से खोल लेते हैं, इसमें जाएंगे और ये वाला आशुतोष कौन सा था, यही वाला था, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, चूँकि सेव तो हिले हैं, यहाँ से केवल बैकग्राउंड को सेव करना चाहते हैं, ये वाला। अब ये जाकर सेव हो गया और काट देते हैं, अभी बीच में आ गया, तो ये समझिएगा। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, फिलहाल तो फाइल टैब क्लियर हो गए, कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा तो बोलिए। तो फाइल टैब मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया। होम टैब में जब आते हैं तो ये सब कट कॉपी पेस्ट शायद आप लोग याद है ना, तो इसको इग्नोर किया जाए कि बता दिया जाए, खाली दे बता दिए जाए। चलिए बताते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कलर भरना है, ये कलर भर लीजिए, इसमें आइए और इसमें कलर भर देते हैं, ठीक है। इस पर सिलेक्ट का ऑप्शन, इसको समझने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन पर जाना पड़ेगा जबरदस्ती, ये भी बताए थे, सब बता दिए थे, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। पहला वाला ऑप्शन तो समझते हैं और इसका लास्ट वाला भी समझते हैं, अभी नहीं भी समझ लेते हैं तो आ जाएगा समझ में। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे और इसको उठाकर कहीं ले जा रहा है तो ये तो जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए ऑप्शन ये कट कॉपी का हाईलाइट भी हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे तो वहाँ से गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब जहाँ पेस्ट करना है यहाँ पे जाएंगे, या तो इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर ऊपर ही क्लिक कर दीजिए, बात बराबर है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आ गया। अब इसको जहाँ उठा कर रखना रख दीजिए, एक और चाहिए तो इसी पर जाइए, ऐसे करिए, तो ये 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है। कितना बार, 2 बार क्लिक करना पड़ा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इससे अच्छा है कि आप ऊपर ही क्लिक कर देंगे एक बार, 2 बार का झंझटे खत्म, समझ आए। तो दोनों सेम काम करता है, तो काहे के लिए हम लोग करेंगे 2 बार, बात समझ गए ना। तो ये हुआ कट, कट में क्या हुआ था कि वो हट गया था। तो फिलहाल के लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, तो कंट्रोल जेड या फिर यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, तो जैसे जैसे पीछे आए थे आगे वैसे वैसे पीछे चले जाएंगे। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं और अब की बार करेंगे कॉपी। तो कॉपी करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, ये जहाँ का तहाँ रहेगा। इस पर क्लिक कर दिए, अभी कॉपी हो गया है। अब कॉपी हो तो पता नहीं चला, तो अब क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके रहते हुए भी एक और आ गया, मतलब सेम थोड़ा सा डिफरेंट है कि कट में हट जाता है और कॉपी में वहीं पे रहता है, नहीं हटता है, बात समझ गए। ये तो नॉर्मल है, ये तो हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, अभी फिलहाल आते हैं। अब तो ये कट कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसी में एक और ऑप्शन है, देखिएगा, पेस्ट स्पेशल, सॉरी पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का मतलब वही होता है जो हम अंदर अपने कंप्यूटर के लाइब्रेरी से कोई पिक्चर लाना होता है तो हम पेस्ट फ्रॉम से आसानी से ला सकते हैं। तो जैसे इस पर जाएंगे, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, कंट्रोल जेड पूरा सादा हो गया। इस पर जाएंगे और इस पर पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक करेंगे और कोई पिक्चर लेना है, जैसे ये वाला पिक्चर लेना है तो हम ओपन कर लेंगे, ये पिक्चर यहाँ पे आएगा। अब इस पिक्चर को हम कहीं भी उठाकर रख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको एडजस्ट यहाँ से करिएगा तो फट जाएगा, देखिएगा ये फटना शुरू होगा। अब जैसे बड़ा करिएगा ना तो ये फट जाएगा, देखिए फट गया ना, थोड़ा थोड़ा फट गया, पहले की अपेक्षा क्वालिटी इसकी खत्म हो गई। तो ये आप रीसाइज मत करिएगा, कभी पिक्चर लीजिएगा तो रीसाइज मत करिएगा। रीसाइज करना है तो या तो यहाँ से छोटा करिएगा, इसको पकड़ के खींचिएगा तो ये देखिएगा लंबा हो गया, इसको खींचिएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरा पिक्सल इसका दिखने लगा।
इसका मतलब ये इमेज खराब हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में काम होता है कि कोई लाइब्रेरी से पिक्चर लाना है तो यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम से पिक्चर लाते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे जाएंगे डिलीट। तो ये समझ लो, यहाँ पे आते हैं तो इस रेक्टेंगल सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये दोनों समझ में आता है ना। उस दिन भी बताया था, केवल बैकग्राउंड वह हट जाता है। चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ कलर भर देते हैं, इसमें जाते हैं और कलर भर देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे एक शेप ड्रू करते हैं काला कलर का, और यहाँ पे ये उठाकर इसमें भी काला कलर का भर देते हैं, और ये रहा। अब हम सिलेक्ट पर जाएंगे, अब दोनों को समझते हैं। इस पर जाएंगे और दोनों देखिए सिलेक्शन कौन कौन है, सबसे ऊपर सबसे नीचे, ठीक है। इस पर जाते हैं और इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं। अब उठाकर इसको लाएंगे तो देखिए बैकग्राउंड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा पता है ना? हाँ, नीचे वाला ही क्लिक करके जैसे हटाएंगे ना तो देखिएगा हाई सब उजर हो जाएगा, हाई सब हुआ ना। ये बैकग्राउंड के लिए होता है। तो याद आ गया, शायद याद आ ही गया होगा। अब इसको हटाना चाहते हैं तो ऐसे हटा दीजिए और फिर से हम जाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड को हटाना ले लेना। यहाँ पे आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अभी जो सिलेक्शन किए थे तो ये राउंडेड रेक्टेंगल में जा रहा था। जैसे बैकग्राउंड इसको हम हटाते हैं तो पता चलेगा ऐसे आ रहा था, देख रहे हैं एकदम से होगा उस सेट में। अगर हम इसको इसके थ्रू सेलेक्ट किए होते फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, हाँ, और जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे ये जाएगा। जैसे हम दिल के अंदर कर देते हैं, ये रहा। अब ये कैसे जाएगा, जैसे इस पर क्लिक नहीं है तो ये तो बैकग्राउंड के साथ जाएगा, ये तो स्पष्ट है। तो यहाँ पे जाइए और देखिए सच में बैकग्राउंड के साथ ही गया। और इसको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आज़ादी देता है कि जैसे सेलेक्ट करिएगा वैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया। आप डिलीट कर सकते हैं तो पूरा पेज, हाँ, तो पूरा पेज डिलीट हो जाएगा। तो ये छोड़ देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, कितना दूर, हाँ, जितना दूर सिलेक्ट किए थे वही रहेगा और बाकी सब डिलीट हो जाएगा अगर हम डिलीट कराएंगे तो। देखिए ये सब सिलेक्ट था एरिया, कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं। जैसे इसमें अब हम पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसी के थ्रू हम इस इतना भाग को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई केवल इतना रह जाए और बाकी का सारा पोर्शन भाई सब गायब हो जाए, इसके बाहर बाहर। तो इस पर जाएंगे, सिलेक्ट कर दिए हैं, इस पर जाएंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे और डिलीट कर देंगे। देखिए मतलब जस्ट उसके विपरीत वही चीज़ अगर हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और डिलीट कर देते तो पूरा डिलीट होता है। तो ये समय इन्वर्ट सिलेक्शन कब हाईलाइट होता है, जब कोई हम पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्ट सिलेक्शन, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर दिए तो अब ये हाईलाइट हो जाएगा इन्वर्ट सिलेक्शन। एक और तरीका इसका बढ़िया बताया था जो कि उसके अंदर था, और क्या उसके अंदर क्या था, जैसे टेक्स्ट के अंदर पिक्चर को लाना था तो इन्वर्ट सिलेक्शन का ही प्रयोग किए थे जिससे वो हट गया था। डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी टेक्स्ट के अंदर पिक्चर डाल कर बताएं। चलिए फोन रहेगा, बात कर लीजिए। इमरजेंसी होगा तो बात कर लीजिए, नहीं होगा तो 5 मिनट की बातें करिएगा। अगर देख लीजिए यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट फ्रॉम में जाते हैं और यहाँ पे कोई पिक्चर इसके अंदर होगा तो देख लेते हैं। दिस पीसी पिक्चर कहीं है, पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही होगा। चलिए देख लेते हैं, ये वाला पिक्चर है। मतलब बहुत पिक्चरों का कमी हो गया है जी इसमें पिक्चर, लेकिन हम इसमें डाउनलोड किए थे एगो। चलिए खैर कोई बात नहीं, यही पिक्चर चाहते हैं, ठीक है। यही पिक्चर को हम चाहते हैं कि इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं और टेक्स्ट के अंदर ये पिक्चर चला जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट सारा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जाएंगे टेक्स्ट पर, ये टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, इस पर जाएंगे और इस पर सेलेक्ट कर देंगे इतना दूर और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। जैसे बीके लिखते हैं और इसका फॉन्ट वगैरह जो भी बढ़ाना है अब ये बढ़ा लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। यहाँ पे जाएंगे और कैलिब्री है, इसको फॉन्ट बढ़ाना बनाना है दूसरा, तो हम कर लेते हैं माय फेवरेट फॉन्ट। कहाँ चला गया, ऊपर है ना, देखिएगा तो अल्जेरियन कहीं लिखा होगा, हाँ ये वाला, ये हमारा फेवरेट है। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं 72 से ज़्यादा। अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम 100 भी कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 100 और इंटर कर देते हैं, तो ये 100 पर इतना बड़ा हो गया। अब इसको हम बाहर क्लिक कर देंगे। बाहर क्लिक करने के स्टेप समझिए, पहले क्या किए थे,
पहले पिक्चर को इस यहाँ से पेस्ट फ्रॉम से पिक्चर को ले लिए, यहाँ पे एडजस्ट कर लिए, ये पहले काम। दूसरा काम क्या कहाँ गए, यहाँ पे गए टेक्स्ट लिख के उसको जैसे करना है टेक्स्ट लिख लिए। तीसरा काम जस्ट इसमें जो कलर से यहाँ रहेगा ना वही कलर ये ब्लैक भरना पड़ेगा, जो कलर यहाँ रहेगा वही इसमें भी डालना पड़ेगा। अब इसमें हम डबल इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से सिलेक्शन पर जाएंगे और ऊपर भी रहना चाहिए और साथ ही साथ नीचे भी रहना चाहिए, नहीं तो बैकग्राउंड भी ऊपर चला जाएगा इस पर। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से उठाकर इसको ले जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर है सब पहलवा के नामवा सब आ रहा है उसमें। अब इसको हम जस्ट तुरंत जैसे ले टेक्स्ट कलर इसका फिर वो व्हाइट कर देंगे, जैसा बैकग्राउंड का कलर रहेगा वही कलर यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, फाइल के अंदर का सारा लोकेशन का नाम इसमें फोल्डर में फाइल है, तो वहाँ पे पिक्चर होता है तो पिक्चर भी आ जाता है। तो बात समझ गए। तो अब यहाँ से हम डिलीट अगर करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, चाहे कंट्रोल E दबाइए और इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से अब बताइए पिक्चर का सारा ऑप्शन क्लियर हुआ कि नहीं। और इसमें खासकर क्या बताना था, इसमें का सब ऑप्शन क्लियर हो गया। क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। तो क्रॉपिंग पता है हाँ। तो एक बार बताएं क्या, चलिए इस पर जाएंगे हम, पेस्ट फ्रॉम से कोई पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर है नहीं है दिमाग का, ऑनलाइन तो हिले हैं, डाउनलोड कर लें क्या, खैर छोड़िए रहने देते हैं। यहाँ पे पिक्चर और यहाँ पे से पिक्चर इमेज, हाँ एक तो बढ़िया पिक्चर मिल गया, इसको सिलेक्ट कर दें। देखिए पिक्चर का इसका रिजोल्यूशन जो है ना बहुत कम है, मतलब जिसकी वजह से ये फट जा रहा है। तो फिलहाल जो भी पिक्चर है काम चल जाएगा। जैसे इस पिक्चर में ये अनवांटेड एरिया है मान के चलिए, तो हम इसको क्रॉपिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप पर जैसे क्लिक किया जितना था उतना हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इतना दूर हमें चाहिए, ये अनवांटेड एरिया नहीं चाहिए ये वाला। तो फिर से जाएंगे, इतना सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर देंगे, ये देखिए उतना आ गया। अब इसके अलावा बैकग्राउंड चाहिए तो इधर खींच दीजिएगा तो उजला बैकग्राउंड आएगा, यहाँ पे उजला आएगा। अब इस पर राइट क्लिक करिए और सिलेक्ट ऑल करिएगा तो इस पिक्चर को कहीं भी उठाकर मूव करा सकते हैं। राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल। हाँ फोटो इसमें हल्का सा मतलब रिसाइज वगैरह ये सब कर सकते हैं, कंप्रेस वगैरह फोटो को कर सकते हैं, हाँ ऐसा ही बनता है। लेकिन इसमें उसका होता है फोटोशॉप, तो फोटोशॉप में पिक्चर बनाया जाता है, हाँ एडोब फोटोशॉप में बनाया जाता है। इसमें केवल रिसाइज वगैरह ये बढ़िया से कर सकते हैं, नॉर्मली इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, फोटो ऐसे बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्रॉपिंग का ऑप्शन है, जैसे ज़्यादा एरिया इधर उधर का दिख जाए फोटो में तो क्रॉप करके हम, जैसे इसको और हाफ करना है यहाँ से करना है तो फिर से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉप पर जाएंगे और जितना दूर सेलेक्ट करना है उतना, जैसे केवल हमें फेस लेना है, इसको फेस को लेकर और सिंपल हम इंटर भी दबा सकते हैं, चाहे क्रॉप कर देते हैं। तो देखिए केवल उतना ही आएगा, बस समझ में। और एरिया करेंगे तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो यहाँ क्रॉप समझ गए, रीसाइज का मतलब समझ गए, रीसाइज भी बता देते हैं। तो चूँकि यहाँ तक तो बता ही दिए थे हम, यहाँ तक तो बता दिए थे। हम डिलीट जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले देखिए पेज गड़बड़ हो गया है साइज, तो जब पेज साइज गड़बड़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, याद है अभी भी, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ पे कहाँ है डिफ़ॉल्ट पर जाएंगे और इसको ओके कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा। अब सिंपल कहाँ जाना होगा, अब हम क्या बता रहे थे, रीसाइज का मतलब समझिए। यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले, नॉर्मली ऐसा ही जाना है, लेकिन इस पर जाने से पहले थोड़ा सा काम करना होगा आपको। यहाँ पे एक सेट दिख रहा है लाइन ड्रॉ, इस पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे, चाहे कोई भी कलर हो उसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से जाएंगे और इसको दाब कर यहाँ से तिरछा हम ड्रॉ करेंगे, सीधा नहीं, ये ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं, एकदम तिरछा हम करेंगे। चाहे जिस तरह से तिरछा करिए, तिरछा ही करना है, ऐसे कर दीजिए। एक और ड्राइंग लीजिए इसको और यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। अभी नॉर्मल आप जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। अब इसमें कलर भरना है तो कलर तो भरने आ ही जाएगा। बाल्टी उठाइए और खींच दीजिए और इसमें ऊपर ब्लैक नहीं, ऊपर रेड करना चाहते हैं हम, तो ये इस पर रहना 1 नंबर, हाँ 1 नंबर ये होता है, 1 नंबर में कर दीजिए, इस पर कर दीजिए। अब इसमें हम ब्लैक भरना चाहते हैं तो इसमें भरिए, ब्लैक नहीं इसमें पीला भरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें पीला और इसमें नीचे वाले में ब्लैक भरना चाहते हैं तो इसमें ब्लैक भर देंगे। इतना काम तिरछा ही काटिएगा हमेशा।
अब उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, रीसाइज में, सिंपल इस पर जाएंगे और पहले वाला पिक्सल्स है इसको सटा देना है और इससे हटा देना है, सटाना हटाना, बस दो टर्म याद रखिएगा। इसको पहला काम यही करिएगा, सटाना और हटाना। अब तब इसको 819 है ना, इसको याद रखिएगा, 819 नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे केवल एक लिखना है, सिंपल एक, और बाकी ओके कर देना है, बस इतना पहले समझिए। उसके बाद बताएंगे कि हाई क्या है, हाई क्या है, ओके कर देना है। तो देखिए पेज पूरा गैप होगा, हाई पेज नहीं है, ये जो एरिया दिख रहा है ब्लैंक्स, ये पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पेज आपका बन गया है सिकुड़ कर एकदम लाइन की तरह, यहाँ पे पतला सा रंगीन दिख रहा है ना। अब हम यहाँ पे जाएंगे फिर से उसी साइज में, रीसाइज में, और यहाँ पे पहला काम क्या करना है, सटाना, दूसरा हटाना। ये इसको फिर से हटाकर कितना था, 816 था कि 19 था, चाहे जितना भी हो, हम हजारों कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, हजारों कर सकते हैं चाहे जितना भी हो। तो चलिए हम ना तो अपना बात माने ना आपका बात माने, 1000 कर दिए, 1000 क्या 10,000 हो गया, 1000 कर दिए, ठीक है, ओके करते हैं। ये देखिए कलर कैसे बन गया, जादू हो गया, दिख रहा ना। अब कलर इसीलिए हम यहाँ से कलर थोड़ा सा ये मैच कराए थे कि ऊपर रेड रहना चाहिए, साइड पीला रहना चाहिए ताकि ऐसा दिखे, और नीचे थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिखे। अब इसमें कोई भी ड्राइंग करना है तो आप यहाँ से ब्रश दिया हुआ है, आप ब्रश से ड्राइंग कर सकते हो। अब देखिए ये जैसे खींचे तो रेड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 नंबर बैकग्राउंड के लिए होता है, हमेशा 2 नंबर जो होता है बैकग्राउंड के लिए। तो इस पर क्लिक करके और इसमें रंग भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, सॉरी 1 नंबर से रंग भरा जाता है, लेकिन हाई इंडिकेट 2 नंबर जो करता है वो बैकग्राउंड। अब इस पर हम कर देंगे, इसमें उजला भरना पड़ेगा, अब तब इसको गिराना पड़ेगा, ये उजला हो जाएगा। इसको और कुछ इसमें ड्राइंग करना है, जैसे कोई सूरज चांद तारा बनाना है, तो यहाँ पे आइए और ओवल ले लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके इसमें शेप में कुछ भी भर दीजिए। जैसे यहाँ पे भरना तो यहाँ से ना होता है, इसमें रंग भर देते हैं। अब इसको उठाकर इसमें लाना है तो पता है, सिलेक्ट में जाएंगे, ऊपर क्लिक रहना चाहिए, साथ ही साथ नीचे वाला भी रहना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे, जहाँ भी रखना है ये रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ ऐसे रखिए। हाँ, अब देखिए इतना ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है। अब जैसे ब्रश में जाइएगा तो ब्रश में बहुत सारा स्टाइलिश ब्रश है, इसमें व्हाइट कलर हम ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब चूंकि उतना ड्राइंग तो हमें आता नहीं है, तो मतलब थोड़ा बहुत अब जो भी करना है, पेड़ वगैरह बनाना है तो इसमें बना लीजिए। कौआ बनाना है तो कौआ बन जाएगा यहाँ पर। ये देखिए कौआ है, नहीं ब्रश सही नहीं है, यहाँ से सिलेक्ट करिए और कौआ बनाना है तो कौआ बना लीजिए। यहाँ पे आइए और ये कौआ हो गया, गड़बड़ हो गया है, मतलब कौआ सही नहीं लगता। अब इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। बात तो बुझा गया है। तो यहाँ पे आइए और तरकुल के गाछ बनाना है तो यहाँ पे बना लीजिए। खजूर ये झूर गड़बड़ हो गया है, मतलब खुद से बना चाहिए, अच्छा भी लग रहा है, कुछ भी पेंटिंग कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो हमारा पेंटिंग कुछ ऐसा ही चलता है, लेकिन हम नाम कहिएगा दिखने के लिए तो नाम खूब लिखते हैं। हम इस पर जाइए और इस पर आपका नाम लिखते हैं, ठीक है। मोटा कर लेना है, इसको मोटा कर लीजिए, इस पर लिखते हैं हम की तब की लिखते हैं और इसी को सेव किया जाएगा डेस्कटॉप पर आपके बाद। लिख रहा है दीर्घाई से रहता है इसे, हर सही से दीर्घाई आगे पर रहता है। जब पीछे से होता है ना उसको हर सही बोला जाता है। ये देखिए अंकित यादव जी है ना, ना यादव जी दिक्कत नहीं, शांत नहीं हो जाला ना, चाहे वो हीरो लिखे से लिखा था ढेर वो खराब लगता है, वो साग खाटी हो गया। इसको कंट्रोल एस दबाते हैं और ये हम देखिए क्योंकि पेज यहाँ तक हम करते हैं तो ऐसा करते हैं कि पेज को वहाँ तक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सेव करने में दिक्कत होगा। वैसे भी दिक्कत होने वाला है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज नहीं है, पता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट पेज नहीं है, कुछ अंश कटना होगा तो कट सकता है।
कोई बात नहीं, कटेगा तो देखा जाएगा। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे आपके नाम से सेव कर देते हैं और मार देते हैं इंटर। सेव हो गया। अब इसको यहाँ पे जाएंगे और ये वाला करेंगे। देखिए करने से क्या चीज़ होता है कि बार बार याद होता है और कुछ नहीं होता है, बाकी आप समझ चुके हैं। करिएगा तो बार बार याद हो। अब यहाँ पे हम इसको बैक कर देते हैं। अब देखिए हम भी आ गए, तो बस रहने दिया जाए कि और बता दिया जाए। देखिए यहाँ तक लगातार बताने का कारण क्या था कि बता चुके थे ये सब आप लोग को, इसलिए यहाँ तक जबरदस्ती खींचे हैं। अब इसको प्रेम से आगे समझाएंगे खूब बढ़िया से। यहाँ तक समझ में आया? अभी करिएगा तो पता चलेगा, तो देख लीजिएगा। अगर करना है तो करिए, नहीं तो घर चला जाए तो देख लीजिए, छोड़ दिया जाए ना। इसमें तो एक बार ओवरऑल मतलब करके देख लीजिए। जो इसमें डिफिकल्ट लग रहा है उसको करके देखिए आप लोग, जो नहीं डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर मारिए। 5 मिनट में पता चल जाएगा कि कितना तक समझे, यहाँ तक समझ पाए कि नहीं, क्योंकि अब फिर कल भी यहाँ बैक आकर बताना बाप रे बाप। अच्छा उन लोगों को सांस को बताएंगे, हाँ, लेकिन शाम को टाइम ही नहीं मिलेगा फिर वही बात। यही तो दिक्कत है। अब इसी चीज़ को फिर से हमको समझाना पड़ेगा उन लोग को, तो हमें पता है उन लोग को भी पता नहीं होगा। और ऐसे तो बता दिए हैं, लेकिन उन लोग को भी, जब आप लोग को पता नहीं है तो उन लोगों को तो और नहीं पता होगा। चलिए तो करके देखिए, इसको 5 से 10 मिनट कर दीजिए, उसके बाद जैसे